ये देखिए मैम, जैसे ये गाय हैं, ये इसको है लंपी स्किन। ये देखो जैसे इसकी बॉडी के ऊपर रैशेज हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ये काफ़ी जैसे ये देखो अब अग्रेसिव भी जैसे हो रही है, ठीक है ना। इसी के कारण ये जब उसको पिंच करते हैं, जब इसकी बॉडी के ऊपर रैशेज होते हैं, उसके कारण ये काफ़ी अग्रेसिव भी हो रही है। लेकिन वैसे अब ये बिल्कुल ठीक है, हो रही है, ठीक हो रही है। इसका रेगुलर ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। या इसका जो यहाँ के हमारे लोकल डॉक्टर हैं जहाँ पे, वो रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं। सभी के सभी को ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे गौ माता है उन सभी को वैक्सीन भी उनको लग चुकी हुई है। और ये कुछ 1-2 गायें हैं जो इन्फेक्टेड हुई थी और उनका भी रेगुलर ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो रही है। इसको मैम ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था इसको, तो 1 वीक से रेगुलर इसका ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। और ये जो इसके रैशेस थे, ये देखो अब ये बैठ गए हैं, ठीक है ना। जो इसके थे वो सभी अब ठीक, ऑलमोस्ट ठीक हो रही है। इसको अब रैशेज हैं वो तो हार्डली और 2-4-5 दिन में ये भी ठीक इसके हो जाएंगे। और एक ये वाली है, ये हमने ना पहले सेपरेट हमने बांध के रखी हुई थी कि जिनको इन्फेक्टेड हुई थी वो हमने सेपरेट बांध के रखी थी। ये देखिए ये गाय बिल्कुल ठीक ये हो चुकी है जी। इसके ऊपर अब ऑलमोस्ट 99% ये ठीक हो चुकी है। जिन गायों को लंपी स्किन डिजीज हो चुका है वो ठीक भी हो चुकी है, लेकिन उनका अगर दूध कोई इंसान, अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है या पीता है तो उसको भी उस दूध से कोई बीमारी होने का खतरा रहता है। ये किस हद तक सच है या किस हद तक गलत है, प्लीज आप हमारी ऑडियंस को बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें लोग फैला रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं उनके साथ भी हमने कंसल्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली हम जब इनका दूध हम निकालते हैं उसको हम बॉयल करके हम लेते हैं, हम खुद लेते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी संगत है सभी लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आगे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट उसका ह्यूमन्स के ऊपर करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आज के सभी दर्शकों का मेरा फार्म हाउस में स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सिमरजीत कौर। लंपी डिजीज आजकल एक ऐसी बीमारी है जिससे हर पशु इफेक्ट हो रहा है। आज उसी के चलते इस एपिसोड के थ्रू हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं और आप लोगों को हम लोग गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप भी पशु पालते हो या फिर अगर नहीं भी पालते तब भी आप लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके, ताकि अगर किसी को नहीं है तो आप उनको सही तरीके से गाइड कर सकें। आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं अभिषेक बख्शी जी, जो कि आप लोगों को लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार अभिषेक जी, आपका मेरे फार्म हाउस में स्वागत है। नमस्कार जी मैम, आपका भी थैंक यू, आप यहाँ पे पहुँचे अपना कीमती समय निकाल के। और जितने भी मेरा फार्म हाउस टीम देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद उनका। अच्छा सर, लंपी स्किन डिजीज़ हमें पता है कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पशुओं को इफ़ेक्ट कर चुकी है। काफ़ी जो पशु हैं उनकी मौत भी हो चुकी है इस डिज़ीज़ के करके, पर अभी भी बहुत सारे लोगों को इस डिज़ीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है। तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि एक्चुअली में लंपी स्किन डिज़ीज़ है क्या और ये होता क्यों है। मैम ये लंपी स्किन डिजीज़ है जो, जैसे हम पहले हमारे ह्यूमंस में कोरोना वायरस आया था, जैसे वो मैन टू मैन आगे होता रहता था, आगे एक्सटेंड आगे होता रहता था। तो सेम ऐसे लंपी स्किन डिजीज़ है जिसमें ये ऑलमोस्ट काउस को होती है, गौ माता को होती है ये प्रॉब्लम। ये जैसे कोई मच्छर मक्खी जैसे किसी को इन्फेक्टेड है तो उससे वो नेक्स्ट किसी के ऊपर जाके बैठती है तो उसको भी आगे इफ़ेक्ट उसको भी कर देती है। सेम ऐसे ही ये डिसीज़ है, लेकिन ये हमारी जो गौशाला है लामड़ा वाली, यहाँ पे पूरी गौ माता की मेहर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी गायें ठीक है। हार्डली 2 या 3 गायें हैं जो इन्फेक्टेड थी, लेकिन वो भी रिकवरी उनकी हो रही है उनकी। और सर अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, कि लंपी स्किन डिजीज़ मान लो अगर किसी को पता नहीं चलता कि उनको स्टार्टिंग में लंपी स्किन डिजीज़ हो रही है, तो ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि बहुत देरी होने से पहले हमें शुरुआत में ही पता लग जाए कि हमारे पशुओं को ऐसी कोई भी डिजीज़ हो रही है। मैम इसका पता चलता है जैसे कई बार हम जैसे किसी को टच करें वो गर्म होती है, जैसे हम उसको चेक करते हैं फीवर है उसको, ये अगर तो फीवर पे पता चल जाए फिर तो ये आगे हम उसको उसी टाइम उसको रोक लेते हैं। जैसे कई बार नहीं पता चलता, वो आगे के आगे वायरल आगे फैलता रहता है तो उसके ऊपर स्किन के ऊपर रैशेज़ उसके ऊपर हो जाते हैं। तो वहाँ से तो सभी को दिखता ही है फिर कि हाँ भी रैशेज़ हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे हैं सभी, और ऑलमोस्ट सभी की सभी गायें बिल्कुल फाइन है यहाँ पे।
अच्छा सर, जैसे हम हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ से एक गाय अभी जो इन्फेक्टेड है, क्या आप प्लीज़ कैमरे के पास हम इनको ले जाके अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं कि असल में जो नेचुरल में प्रैक्टिकली अगर किसी को लंपी स्किन डिजीज़ हो सकती है तो आप हमारे इस मेरा फार्म हाउस के एपिसोड के थ्रू देख सकते हैं। और बाकी का जो भी है, जैसे सर ने अभी ट्रीटमेंट की बात की, तो साथ साथ वो हमें ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दें। ये देखिए मैम, जैसे ये गाय हैं, ये इसको है लंपी स्किन। ये देखो जैसे इसकी बॉडी के ऊपर रैशेस हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ये काफ़ी जैसे ये देखो अब अग्रेसिव भी जैसे हो रही है, ठीक है ना। इसी के कारण ये जब उसको पिंच करते हैं, जब इसकी बॉडी के ऊपर रैशेस होते हैं, उसके कारण ये काफ़ी अग्रेसिव भी हो रही है। लेकिन वैसे अब ये बिल्कुल ठीक है, हो रही है, ठीक हो रही है। इसका रेगुलर ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। या इसका जो यहाँ के हमारे लोकल डॉक्टर हैं जहाँ पे, वो रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं। सभी के सभी को ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे गौ माता है उन सभी को वैक्सीन भी उनको लग चुकी हुई है। और ये कुछ 1-2 गायें हैं जो इन्फेक्टेड हुई थी और उनका भी रेगुलर ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो रही हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ जिन गाय को होता है तो उनमें हम एग्रेसिव बिहेवियर भी देख सकते हैं। बिल्कुल मैम, जब उनको रैशेस के कारण जब उनको खारिश वगैरह होती है तो वो ऑलमोस्टली हम भी जब करते हैं अग्रेसिव हो जाता है बंदा, ठीक है ना। ये तो फिर ये तो बोल के बता भी नहीं सकती ये किसी को कि हमारे यहाँ पे ऐसे हो रहा है। उसके कारण ये काफ़ी अग्रेसिव रहती हैं जी। सर, इनको ठीक होने में अगर मैं बात करूं कि अगर किसी गाय को लंपी स्किन डिजीज़ हो गया तो इनको रिकवरी करने में, हील करने में कितना समय लगता है? इसको मैम ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था इसको जी। तो 1 वीक से रेगुलर इसका ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। और ये जो इसके रैशेस थे, ये देखो अब ये बैठ गए हैं, ठीक है ना। जो इसके थे वो सभी अब ठीक, ऑलमोस्ट ठीक हो रही है। इसको अब रैशेस हैं वो तो हार्डली और 2-4-5 दिन में ये भी ठीक हो इसके हो जाएंगे। सर, एक ना मिथ है लोगों में कि लंपी स्किन डिजीज़ जैसे गायों में होता है, और अगर हम जो गाय हमारी इन्फेक्टेड है लंपी स्किन डिजीज़ से, अगर कोई इंसान उनके पास जाता है तो उनको भी लंपी स्किन डिजीज़ होने का खतरा होता है। कहने का ये मतलब है कि क्या एनिमल्स से इंसानों में लंपी स्किन डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा ये एनिमल्स टू एनिमल्स ही हैं। ये ऐसा है कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे वर्कर्स हमारे लगे हुए हैं, हम खुद भी यहाँ पे इनकी अच्छे तरीके से इनकी देखभाल, इनकी सेवा इनकी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे ये मैन के आगे ऊपर भी इफ़ेक्ट करेंगे। ऐसा लंपी स्किन का कुछ नहीं है। ये आगे रिप्रोड्यूस आगे एनिमल टू एनिमल ही आगे होती रहती हैं। ह्यूमन का इसमें कोई ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है कि वो इन्फेक्टेड होंगे। वैसे हमारे जब भी हम इनको कुछ भी ट्रीटमेंट इनका करते हैं, हम प्रॉपरली प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। ये सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह डाल के इनको हम, इनके जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं वो सारा हम यूज़ करते हैं जी। और सर, जो गाय को लंपी स्किन डिजीज़ होके हट जाता है, जैसे कोरोना वायरस में हम देखते थे जिन इंसानों को होता है, उसमें कोरोना वायरस जाने के बाद भी कुछ आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या ऐसे लंपी स्किन डिजीज़ जिन गाय को होता है उसके बाद जब वो हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, क्या उनमें भी ऐसा कोई आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम इनका। ये जब ठीक हो जाती हैं तो नॉर्मल भी है, फिर दोबारा रेगुलर जैसे रूटीन में नॉर्मल रहती हैं वैसे नॉर्मल रहती हैं। फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये काफ़ी अग्रेसिव हो गई है तो अग्रेसिव ही रहेंगी। जब इनके ये जो प्रॉब्लम्स है, जो जख्म इनके ऊपर हुए हैं, ये जब ठीक हो जाते हैं फिर वो नॉर्मल हो जाती हैं। फिर कुछ नहीं, फिर नॉर्मल बिहेव करती हैं। फिर क्या सर, आप हमें कोई ऐसे गायें दिखा सकते हैं, जैसे ये तो ऑलरेडी उस हीलिंग पीरियड में चल रही हैं, कोई ऐसे गायें जो जिनको डिजीज़ था और अब वो फुली रिकवर हो चुकी है, फुली नहीं तो एटलीस्ट 90% वो रिकवर हो चुकी हैं? मैं दिखा सकता हूँ। एक तो ये वाली हमारी गाय थी और एक ये वाली है। ये हमने ना पहले सेपरेट हमने बांध के रखी हुई थी कि जिनको इन्फेक्टेड हुई थी वो हमने सेपरेट बांध के रखी थी। ये देखिए ये गाय बिल्कुल ठीक ये हो चुकी है जी। इसके ऊपर अब ऑलमोस्ट 99% ये ठीक हो चुकी है। अच्छा सर, एक ये भी सुनने में बड़ा आ रहा था, या हम बोल सकते हैं कि लोगों के बीच में एक मिथ है कि अगर हम जिनको लंपी स्किन डिजीज़ हो चुका है, जिन गायों को लंपी स्किन डिजीज़ हो चुका है वो ठीक भी हो चुकी है, लेकिन उनका अगर दूध कोई इंसान, अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है या पीता है तो उसको भी उस दूध से कोई बीमारी होने का खतरा रहता है। ये किस हद तक सच है या किस हद तक गलत है, प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें लोग फैला रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं उनके साथ भी हमने कंसल्ट किया था। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली हम जब इनका दूध हम निकालते हैं उसको हम बॉयल करके हम लेते हैं, हम खुद लेते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी संगत है सभी लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आगे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट उसका ह्यूमन्स के ऊपर करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैम मैसेज यही है कि जिन जिन लोगों ने भी घर में या अपने फार्म हाउस पे या अपनी हवेलीज वगैरह में कहीं पे भी गायें रखी हुई हैं या बफलोज वगैरह रखी हुई हैं, या जिन जिन को ये इफ़ेक्ट कर रही है, ये लंपिक स्किन डिजीज़ जिनको हो रही है, उनको यही है कि उनको पहले तो सेपरेट कर दे, ताकि वो बाकियों को आगे मत फैले, और उनको नॉर्मली जैसे रेगुलर रूटीन में उनको सैनिटाइज़ करें प्रॉपरली, जैसे डिटॉल वगैरह के साथ उनको प्रॉपरली उनको क्लीन उनको करें, ताकि उनके ऊपर जो मक्खी या मच्छर वगैरह है वो कुछ भी इनके ऊपर बैठे ना आके। तो उसके साथ बाकी जो अपने एरिया के कंसल्टेंट जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ रूटीन में उनके साथ बाइंड अप उनके साथ करके रखें, ताकि वो आएँ और इनका ट्रीटमेंट जो प्रॉपर है वो करवाएं, ठीक है ना, ताकि ये आगे से रिप्रोड्यूस ना हो आगे किसी को भी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानना है तो उसको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरा फार्म हाउस चैनल के साथ। धन्यवाद।